सुनीता जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन की चाह नहीं है, पर समाज में रहते हुए तथा अपनों के बर्ताव के कारण धनी बनने की इच्छा जागृत होती है। कहीं इच्छा भगवान से दूर तो नहीं कर देगी, क्योंकि धन का दूसरा नाम माया है। हाँ, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, लेकिन अर्थ ही धर्म की पूर्ति भी कराता है। अगर हम अधर्म के द्वारा धन कमाएंगे तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अधर्म के द्वारा तो हमें धन नहीं चाहिए, ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। कोई किसी भी पद में हो, अगर घूस लेगा, अगर अधर्म से धन की प्राप्ति करेगा तो उसके परिवार में अशांति पैदा कर देगा। यह धर्म का धन, यह अधर्म का धन रोगों की बाहुल्यता, बुद्धि भ्रष्ट करके राग द्वेष की वृद्धि और बहुत तरह की हानि करता है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए और हमारे धर्म की पूर्ति के लिए। धर्म की पूर्ति का, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई संत महात्मा आता है या कोई भिक्षुक आता है, तो हम उसकी भिक्षा दे सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने अपने भक्तों में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को भक्त कहा है। वैसे अर्थार्थी का तो सीधा अर्थ है परम धन रूपी भगवान में प्रेम करना। ये अर्थ तो अनर्थ का कारण है, पर यदि हमारे अंदर धन की चाह है तो हम भगवान से प्रार्थना करें और धर्म पूर्वक आचरण करके जो कमाई मिले उससे हम परिवार का पोषण करें, तो भगवान की कृपा से और धर्म को धारण करने के कारण हमारे चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए और उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो मोक्षाभिलाषी तक बन सकते हैं। और यदि अधर्म के द्वारा धन कमाया जाएगा, वो हमारा परम नाश कर देगा। परमार्थ का नाश हो जाना ही परम नाश है। भगवान से हम मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो आप दे देना। नाथ, यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप हमें कभी मत देना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, इतनी छूट कर दे। धन की आवश्यकता तो लोक व्यवहार में है और धर्म के पालन करने में भी है, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। इसलिए हम सत्कर्म के द्वारा धन प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में ईमानदारी से बर्ताव करें और जो पेमेंट मिले उससे परिवार का पोषण करें। अधिक धन की चाह हमको भ्रष्ट कर सकती है यदि भगवान से हम विमुख हैं तो, और भगवान के सन्मुख है तो हम वो चाह अपनी भगवान के चरणों में रखें, भगवान पूरी करेंगे। देखो, ध्रुव जी को जब लालसा जगी पद की कि पिता ने हमको राज सिंहासन पर बैठे हुए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, जो उनकी पत्नी सुरुचि थी उनको अच्छा नहीं लगा, तो झिटक दिया ध्रुव को। अब ये संस्कारी बालक, इनके मन में आया तो मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता को भी प्राप्त नहीं है। अपनी माता सुनीति से कहा, सुनीति माता ने कहा, बेटा महाराज उत्तानपाद हमको महारानी, क्या इस समय तो दासी भी नहीं समझते, जो कुछ है वो सुरुचि रानी है। ठीक ही कहा विमाता ने, यदि भगवान नारायण की तुम आराधना करोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। 5 वर्ष का बालक परम पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। जब कोई भगवान के मार्ग में भगवान की चाह करके निकलता है तो उसे संत समागम भगवान अपनी तरफ से दिला देते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं नगर से निकलते ही, और उन्होंने 6 महीने में वो अटल पदवी प्राप्त की जिनकी सप्त ऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पदवी आज भी अटल विराजमान है। तो यदि हम धन चाहें, पद चाहें, तो उसके लिए फिर हमें तपस्या करनी होगी, केवल चाह से पूर्ति नहीं होगी। हमने एकांतिक में एक दिन कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान से मैंने कामना की, हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने कहा, देखो भगवान की ये दुकान है, दुकान में 2 को ही सामान मिलती है। एक आता है पैसे से पैसा देकर सामान लेता है, और एक आता है घर का, कि हलवा बनाना 250 ग्राम घी दो, वो 250 ग्राम देगा लेकिन पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो घर का है। तो तुम घर के हो या बाहर के हो? अगर भगवान से बाहर के बन के मांगते हो तो तुमको तपस्या रूपी धन देना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुमको उतना जप करना पड़ेगा। यदि भगवान को अपना पिता मानते हो, भगवान को अपना भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को अपना पति मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो फिर मांगो, फिर घर के हो, फिर मिल जाएगा। लेकिन हृदय से प्रीति करके, भगवान सर्वांतर्यामी हृदय में बैठे, बाहरी बात नहीं देखते कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, और ये बात लाखों से वो कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं।
ऐसे हमारे भगवान नहीं। भगवान सर्वांतर्यामी है। अगर एक भरोसा एक बल भगवान के प्रति है तो तुम मांग के देखो, हमें तो लगता है बिना मांगे सब पूरा हो जाता है। आप अगर भगवान को अपना मानोगे तो बिना मांगे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मांग लोगे तो भी पूर्ण हो जाएंगी। और या फिर भगवान को अगर सही भाव में अपना नहीं मानते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको व्रत करने पड़ेंगे, तब आपको वो प्राप्त होगा जो मांग रहे हो। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे किसी दुकान में जाके बोलो वो दे देगा क्या? दुकान के या तो घर वाले हो और या फिर आपके पास धन हो, दो ही बात में मिलेगा। तो मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता है, पर या तपस्या रूपी धन दो या प्रभु के बनो। तो प्रभु के तो बन नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना संबंध का फैलाव है। अगर वो फैलाव समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। तो बिना मांगे बात पूरी हो जाएगी। लेकिन हम ये कर नहीं पाते, तो फिर हमको भजन करना पड़ेगा, हमको तप करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर जो हम मांगेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें लगता है कि भगवान से धन मांगो पर साधना भी करो। बिना साधना किए तुम्हारी मांग पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु को आप अपना नहीं मानते हैं ऐसा जैसा मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब ये बात आएगी तब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पूरा सरकारी व्यवस्था चलेगी, भागवतिक व्यवस्था चलेगी। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के लगती है, ऐसे बिना प्रयास के धन संपत्ति आपके पास आएगी। भजन करके तो देखो, पूर्व पुण्य के बल से आज चाहे जितना नक्शा दिखा लो, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और आज का जो कर्म पाप है वो जब आएगा तो तुमको विध्वंस कर देगा। इसलिए सावधान, पाप कर्मों से बचो और भजन का अनुष्ठान करो। और भगवान से याचना एक तो नहीं करनी चाहिए, पर यदि करो तो छूट दे दो भगवान को कि यदि हमारा मंगल होना हो तो देना, और अगर मंगल ना होना हो तो प्रभु मेरे मांगने पर भी ना देना।